Hi बच्चों, good morning all of you. Today I am going to start a modern physics which are the important in बिहार बोर्ड द 2022। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 2022 के मायने से कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिक्स में बताऊंगा, वो मोदी मॉडर्न फिजिक्स का सवाल। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स का ऐसे सिलेबस बहुत बड़ी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर एग्जाम देने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के एग्जाम देना है, तो इसके लिए मुझे टोटल मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसी को बार बार पूछे जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आज मैं आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। अगर आप इसको दिल से देखते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से देखते हैं, तो आई प्रॉमिस यू कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, और जरूर अच्छा लगेगा तो आप एग्जाम में लिखने के काबिल बन जाइएगा, जिससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। और ध्यान देखिए, जब वीडियो देखें ना तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करके देखिए इसमें, क्योंकि चेहरा तो नहीं है ना, चेहरा नहीं है तो आपकी फोकस थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा तो आप जो को जरूर समझ में आएगा। आप समझ गए तो क्या बात है, एग्जाम में लिखने से आपको कौन मना कर सकता है, कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेंशन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारा जो 3 मोड्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से मोड्स है, देखो ये बिहार बोर्ड 2014 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए भाई, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हमारे पास 3 प्रकार के मोड्स होते हैं। एक होता है स्पेस कम्युनिकेशन, एक होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक होता है लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमारे जो होता है ना कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। कौन कौन? एक स्पेस कम्युनिकेशन, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। स्पेस कम्युनिकेशन बोले तो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक लाइन। देखो, स्पेस कम्युनिकेशन बोले तो टावर से टावर वाला को स्पेस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट के जरिए जो हमारी कोई भी सूचना, जैसे हम घर बैठे बैठे अमेरिका की समाचार सुन लेते हैं, अमेरिका की वीडियोज देख लेते हैं, अमेरिका में जो भी घटनाएं होती हैं हम घर बैठे बैठे देखते हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल होता है, समझ रहे हैं ना। और जो हम एक लाइन कम्युनिकेशन होता है, जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं, जो हम बात उत करते हैं ना मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो हमारे पास जो पहुंचती है वो ऑप्टिकल, जो हम नेट चलाते हैं, क्या चलाते हैं, जो नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो वो जो टावर बने होते हैं ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। तो ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, बात कर लीजिएगा, इस प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं 3। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोपिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डोपिंग क्या होता है भाई। देखो, जो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना दोस्त, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, वो जो उसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी यानी मुझे यूज करने के काबिल नहीं होते, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना। तो देखो, मोस्ट कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट मेथड फॉर जनरेटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज टू बी डिलिबरेटली इम्प्योरिटी टू बी एडेड इन सेमीकंडक्टर। जब सेमीकंडक्टर में हम किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी होल जनरेट हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट हो जाते हैं। इसी को हम डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मेरा ये सेमीकंडक्टर है, क्या है, ये हमारा सेमीकंडक्टर है दोस्त, देखिएगा। ये इसमें जो सेमीकंडक्टर में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी मतलब मान लीजिए सिलिकॉन है, क्या है, तो इसके पास 4 बॉन्ड होते हैं। सभी 4 बॉन्ड से क्या होता है, बंधे होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा करने के लिए हम क्या डालते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं। क्या डालते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। मतलब सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने के लिए, ओके, आई विल पुट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी 2 प्रकार के, टेट्रावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट पुट आउट करते हैं, इसको हम डोपिंग बोलते हैं। बस चलिए नेक्स्ट तीसरा सवाल देखिए। गिव द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। ये भी बहुत बहुत भाई VVI सवाल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाना है मेरे को, बहुत ही आसान होता है। देखिए, ये एंड गेट का सिंबल है, ठीक है ना, ये सिंबल होता है एंड गेट का। यहाँ से एक ऐसे करके एक ऐसे एंड गेट का सिंबल होगा। इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक ए होता है बी, और बाहर में मुझे एक आउटपुट निकलता है, जिसको हम लोग वाई भी बोलते हैं, सी बोलते हैं, वाई दिया। देखिए, हमारे पास डालने के लिए 2 चीज़ें होती है, 2 बाइनरी नंबर्स होते हैं, एक 0 एक 1। तो पहले क्या डाला गया है, 0, ए में 0, बी में भी 0। उसके बाद
ए में 0 बी में 1, उसके बाद ए में 1 बी में 0, उसके बाद ए में 1 बी में भी 1। देखो ये क्या होता है, जब एंड गेट में क्या होता है, अगर इसमें से कोई भी एक 0 होगा तो आपकी आउटपुट ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। क्या, देखो ए और बी में से कोई भी एक 0 बना तो ऑटोमेटिक आउटपुट 0 बन जाएंगे। देखिए ये तो दोनों 0 है तो ऑटोमेटिक 0 बनेंगे, ठीक है ना। इसमें से एक 0 है तो ये भी 0 बन जाएंगे, इसमें भी एक 0 है तो भी, इसमें दोनों 1 है, इसमें 0 है ही नहीं इसलिए 1। इसका देखो ये जो हमारा जो ये होता है एक्सप्रेशन होता है जिसको बुलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है, समझे कि नहीं, ये होता है y इक्वल टू ए इंटू बी, यानी देखा जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर, बस a डॉट बी क्या है a इंटू बी। तो मतलब ऐसे भी कर सोच सकते हैं 0 इंटू 0 0, 0 गुने 1 0, 1 गुने 0 0, 1 इंटू 1 1, ऐसे भी होता है। ये ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल यानी y इक्वल टू ए इंटू बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कोई भी एटम्स होते हैं ना, तो कोई भी एटम्स होते हैं तो इस एटम्स के अंदर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी अवेलेबल होता है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध कर रखने में सक्षम होता है, दैट एनर्जी इज नॉन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। देखो यहाँ पर दिया गया है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, यानी ऐसे भी मतलब इसको जितना बांध के रखा गया है ये दोनों को एक दूसरे के साथ, तो इसको तोड़ने के लिए भी मुझे उतना ही एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मुझे इसको तोड़ने के लिए एक मिनिमम एनर्जी जितना मुझे लगेगी, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, दैट इज इनफ। ओके, 5 नंबर, व्हाट इज द मीन बाय न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। देखिए अभी न्यूक्लियर एनर्जी का हम इस्तेमाल जो होता है ना आजकल डिफरेंट सोर्सेस में करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था, जो ये न्यूक्लियर एनर्जी का आदमी इस्तेमाल करके बम बना लिया था। यानी इसके अंदर जो एनर्जी अवेलेबल होते हैं, जब इसको हम लोग रिएक्शन के लिए भेजते हैं, जो ये एनर्जी जितना ज़्यादा पैदा कर सकता है, इसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, दैट एनर्जी इज नॉन एज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान चीज होता है ना न्यूक्लियर, यानी देख रहे सच एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेस। जब न्यूक्लियर प्रोसेस होता है उस समय मतलब जितनी एनर्जी रिलीज किया जा सकता है एक न्यूक्लियस से, उस एनर्जी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। एम आई राइट? ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलिए। एज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर देखो इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम आपको क्या बताइए, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बम बनाने में भी करते हैं, बट ही नहीं लिख सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन द रेडियोएक्टिविटी एंड हाफ न्यूक्लियाई, हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम सर्टेन एलिमेंट्स इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है, मान लीजिए कि आपका कोई एटम्स है, ठीक है ना, यानी कोई यहाँ पर मान लीजिए कि देखिए एक कोई एलिमेंट्स है, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, इसमें से क्या होता है रे निकलते, अल्फा बीटा गामा रे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज जो होता है ना, इसमें से निकलते हैं, जो भी रेज निकलते हैं, तो इसमें से जो रे निकलता है ना, तो इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, मतलब इसमें से जो मुझे दिखता नहीं है, जो मुझे दिखता नहीं है, बट इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, मतलब हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। मान लीजिए एक जो होता है ना 5 ग्राम का जो होता है ना, हमारा 5 ग्राम का एलिमेंट है, ठीक है, और वो जितने समय में आधा ये क्या हो जाएगा 2.5 ग्राम, मतलब आधा डिसइंटीग्रेट मतलब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से इसकी एनर्जी खत्म होगी, तो ये कम होगा कि नहीं इसकी अमाउंट, तो जिस समय ये आधा हो जाती है उसको हाफ लाइफ ऑफ क्या बोल, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। एम आई राइट? ये देखो आइसोबार एंड आइसोटॉप्स जो होता है ना, मेरे को 2 चीज़ है, ठीक है, ये ऐसे ये भी ठीक कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं, इसमें डिफरेंट लिखना है, मेरे को क्या लिखना है, इसका डिफरेंस लिखना है। देखिए दोस्त, अगर भले ये क्वेश्चन ये जो अभी जो वीडियो जो होता है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अभी भी छोड़ कर मत जाओ, अगर कोई चला गया है तो उसको बुला लो कि वीडियो देख लिया।
देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, आइसोबर और आइसोटॉप में डिफरेंट दो क्या होता है, दोज न्यूक्लियाई हुज एटॉमिक मास बी सेम। मतलब जैसे बहुत सारे जो, जैसे हाइड्रोजन एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन इसकी एटॉमिक मास देखो 3 है, यहाँ भी 3 है हीलियन का, लेकिन इसकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसको बोला जाता है दोज एटम्स जिसकी एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोबार। इसमें क्या होता है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, देखो नंबर सेम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास डिफरेंट है, तो इसको आइसोटॉप बोलते हैं। आइसोबर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, ये क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ये सेम नहीं होता, बट ये सभी एक ही होते हैं, इसके बावजूद इसमें जो होता है ना एटॉमिक जो नंबर जो होता है हमारा सेम होता है और मास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो एग्जाम में 2021 में भी पूछे गए हैं सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माने जाते हैं, क्योंकि ये अभी तक कितने बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, नॉट ओनली इन 2021, ये क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करें। इसमें क्या अल्फा बीटा और गामा रे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसका कुछ लिखना है, तो मुझे दो दो जो होता है ना लिखना है। देखो तो सबसे पहले अल्फा रे की बात करता हूँ, क्या होता है, तो देखो ड्यूरिंग हम अभी क्या बताए कि जो रेडियो एक्टिव होता है, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है उस समय हमारे रे निकलता है, तो ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इट्स अट्रैक्ट टुवर्ड निगेटिव। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ से जो रे निकल रही अल्फा रे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई पॉजिटिव प्लेट रख दो, कौन सा, देखो इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट, तो निगेटिव रख दो, टू पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव, तो अगर यहाँ पर कोई निगेटिव प्लेट रख दो तो ये रेडियो एक्ट मतलब ये जो रे है ना इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये रे इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, अल्फा रे हैविंग डबल देन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसकी जो इस पर जो चार्ज होती है अल्फा रे पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो डबल चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है +1, मतलब मान लीजिए माइनस निगेटिव होता है ना, निगेटिव होता है, इससे डबल होता है, नहीं बोले तो इस पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से दुगुना चार्ज होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, बस इतना ही। मतलब इस पर जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से दुगुना बशर्ते पॉजिटिव होते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है -e चार्ज है, तो अल्फा रे पर कितना होगा, अल्फा रे पर +2e चार्ज होगा, बस इतना ही। बीटा रे देखो ये किसके तरफ अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो होता है ना, ये क्या है, ये सी लिखा गया, यहाँ पर टी होना चाहिए, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस पर जो ये बीटा रे अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक, अगर बीटा रे यहाँ पर निकल रही है, यहाँ पर बीटा रे जा रही है, अगर यहाँ आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो ये इसको इफेक्ट करेगा, मतलब इसे इन्फ्लुएंट होगा, ये समझ रहे ना, इससे प्रभावित हो जाएगा, इधर उधर हो जाता है। अब गामा रे क्या होता है, गामा रे जो होता है ना ड्यूरिंग द एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इट ट्रैवल अनइफेक्टेड, गामा रे किसी भी चीज से ये इफेक्टेड नहीं होता है, मतलब गामा रे अगर कुछ भी आ जाए तो जाता रहेगा, ये अनइफेक्टेड रहता है। गामा रे कैन पेनिट्रेट द 30 सेंटीमीटर आयरन शीट, मान लीजिए यहाँ पर कोई आयरन शीट है, मान लीजिए यहाँ पर आयरन शीट है, ठीक है, ये अगर गामा रे आ रहा है तो आयरन शीट को 30 सेंटीमीटर तक अंदर छेद सकता है, गामा रे में इतनी ज़्यादा पावर। अब बताओ अब हमारे शरीर को कितना ज़्यादा वो छेद सकता है, जब आयरन प्लेट को 30 सेंटीमीटर अंदर घुस सकता है तो हमारे बॉडी में भी वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं गामा रे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एंटीना रिमोट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम रिमूव कर सकते हैं, एंटीना ये सब रिमोट एंटीना क्या होता है आप देखे ही, आप अगर मोडम ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। उसके बाद ये टेंसर वगैरह कुछ नहीं, जो ये भी छोड़ दो क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही हम बात करेंगे, जो आसान होगा मैं खास करूंगा कि ज़्यादा आसान भी क्वेश्चन होगा, 12 नंबर क्वेश्चन, ये सब मैं इस सब को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्ट जो 16 नंबर सवाल पे मैं आ रहा हूँ, एम राइट, ओके। राइट ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड नॉर नॉट, ठीक है, और राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड नॉर गेट, ठीक है। मतलब ये जो आपके क्वेश्चन है इसमें सभी का ट्रूथ टेबल आपको लिखना है, ठीक है। तो नैंड गेट का, नैंड जो होता है ना दोस्तों, नैंड हमारा जो होता है नैंड गेट, ये जो होता है
एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। यानी पहले एंड गेट बना दो, उसके बाद उसका उल्टा कर दो। ओके, पहले क्या करो, एंड गेट बना दो, फिर उसको उल्टा कर दो, आपकी बन जाएगी ये कौन सा? नैंड गेट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एंड गेट बनाए, एंड गेट बनाए तो मान लीजिए कि दो इनपुट आप डालोगे ना, तो एंड गेट में दो डालाता है, एक ए होता है एक बी होता है। तो यहाँ जीरो यहाँ भी जीरो, ध्यान देना, यहाँ जीरो एक बार यहाँ वन, एक बार यहाँ वन, तो यहाँ जीरो यहाँ वन, मतलब दो बार जीरो इधर और दो बार वन इधर में, दो बार जीरो दो बार वन, ठीक है, दो बार जीरो दो बार वन। तो यानी एक बार जीरो यहाँ डाले, यहाँ भी जीरो, एक बार जीरो यहाँ वन, वन जीरो वन वन, बस ऐसे डाल देना आपको, ठीक है। तो मुझे ये नैंड गेट का देखो, अगर इसका एंड बनाओगे दोस्त, एंड बनाओगे तो एंड में क्या होगा? तो जीरो का जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। जीरो इंटू वन करेंगे तो जीरो आएगा, वन इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, वन इंटू वन करेंगे तो वन। तो इसका उल्टा लिखा गया है, यानी इसका नॉट बनाना है ना भाई। एंड को नॉट बनाओ, नॉट में क्या होता है? जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, यही तो काम किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपकी नैंड गेट का आपका ट्रूथ टेबल है। क्या है? नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। सेम नॉर है, सेम नॉर है, नॉर गेट में भी सेम एज इट इज ही करेंगे हम। क्या करेंगे? देखो नॉर में क्या होता है, ये जो नॉर होता है ये होता है आपका ये जो और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन। तो पहले और गेट बना दो, उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो और बना रहे हैं देखो, तो सबसे पहले एक बार जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन, यानी चार गो तो डलाएगा ही, कुछ सिंपल सी बात है। आपके पास दो नंबर है, वन है एक जीरो है, तो क्या है? तो एक बार पहले इसमें जीरो डालो और इसमें भी जीरो डालो, दोनों में जीरो आएगा एक बार। अगर इसमें एक बार वन डालते हो तो इसमें जीरो डालोगे, एक बार इसमें जीरो डालोगे तो इसमें वन डालोगे, अगर इसमें वन आता है तो इसमें भी वन, मतलब सिंपल सी बात है। दो बार वन एन ए, दो बार जीरो एन ए, दो बार जीरो दो बार वन, कोई दिक्कत नहीं है। और है ना, और में क्या होता है? जीरो का जीरो आएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वन। वन और जीरो का और गेट में क्या होता है? वन और जीरो का वन आएगा, वन आएगा ना, इसका उल्टा जीरो, जीरो और वन का क्या आएगा? वन, इसका उल्टा फिर जीरो, वन और वन का क्या आएगा? फिर वन, इसका उल्टा जीरो, और जीरो का और में जीरो ही आता है, तो ये वन बन जाएगा। समझ गए ना? तो देखो ये मेनली तो बना दिया गया आपका है नॉर गेट का। नॉट का क्या भाई? नॉट तो ऐसे भी बहुत ही आसान है। एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, मतलब ए डालो तो वाई निकलेगा, मतलब जीरो डालो तो वन मिलेगा, वन डालो तो जीरो मिलेगा, बस ये आपका होता है। तो टेबल सब ये बहुत, देखो एग्जाम में पूछे गए सवाल है, समझ गए ना, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अगर इसके अलावा मैं अभी आपको जो बता, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो डायरेक्टली यू कैन कॉल मी, मैं आपको इसको सेपरेट वीडियो बना के फिर से समझा सकता हूँ, या तो जूम ऐप पर, टीचमेंट ऐप पर, किसी प्रकार पर आप बोलिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको वहाँ समझा सकता हूँ लाइव करके। ओके, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा सर इतना नंबर क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आएगा, मुझे फिर से समझा दीजिए, तो ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके सेपरेट वीडियो। चलिए, व्हाट आर द बेसिक रूल ऑफ बाइनरी एडिशन, ये तो पहले बता दें। बेसिक रूल क्या होता है बाइनरी एडिशन का? मतलब जीरो को जीरो से जोड़ोगे तो जीरो, वन को जीरो से जोड़ोगे, ये तो पता है, बट इसमें एक ही रूल एक्स्ट्रा होता है, वन प्लस वन करोगे तो यहाँ टू आना चाहिए, बट वन आता है, बस ये बेसिक रूल होता है, ठीक है। ये इसमें देखो ये भी क्वेश्चन ठीक है। मॉड्यूलेशन, ठीक, व्हाट इज द पल्स मॉड्यूलेशन, पीसीएम, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो होता है पीसीएम नहीं पूछता है, ये हमारे सिलेबस के बाहर है, पर क्वेश्चन इसमें दे दिया, कोई बात नहीं, ये पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में। जनरली आपसे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात करना है, ठीक है। तो दोस्तों एक कहानी सुनिए आप लोग इत्मीनान से, मैं मेरी चेहरा भले आप नहीं देख रहे हो, पर आवाज़ तो ज़रूर सुनिएगा कि समझ लो कि हम एफएम पर ही हैं, ठीक है, रेडियो पर हैं आप। जैसे आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ओके, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन है, क्या है आपका ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें स्पीकर वगैरह हेन तेन बहुत कुछ लगी होती है, लगी रहती है ना, और आप यहाँ से जैसे बोलते हो तो आपकी साउंड सबसे पहले किसको जाती है? मोबाइल फ़ोन को जाती है। क्या? तो मोबाइल फ़ोन को जाती है आपकी साउंड, मोबाइल फ़ोन।
और आपकी साउंड को पहुंचाना है मानो मुंबई। क्या आवाज़ें आपकी मुंबई ऐसे ही जा सकती है? आप बोलते हो जनरली जितना भी जोर से चिल्लाओ तो मैक्सिमम 500 मीटर तक आपकी आवाज़, 100 मीटर 200 मीटर तक आपकी आवाज़ जाती है, उसके आगे आपकी आवाज़ नहीं जा सकती, उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। जोर से चिल्लाओगे तो कितना दूर तक आपकी आवाज़ जाएगी? तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस आता है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है एंड सो ऑन, बहुत सारे डिवाइसेस होता है जो हमारी आवाज़ को एक जगह दूसरी जगह भेजता है। तो इसमें लगे होते हैं बहुत सारे के डिवाइस, इसमें लगे होते हैं मॉड्यूलेटर। ये जो होता है हमारी, ये जो इसको बोलते हैं, जो हमारी साउंड होती है इसको बोलते हैं साउंड वेव बोलते हैं। तो आपकी आवाज़ तो नहीं जाती, वेव जो आपकी जो साउंड वेव होती है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपके साउंड वेव है, ये आपकी हमारी आवाज़ का वेव इस तरह से, ठीक है ना, क्या है, और इसकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अंदर में हमारा, इसके अंदर में जो मोबाइल, इसके अंदर जो अवेलेबल होता है वो होती है एक रेडियो वेव, रेडियो वेव। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, देखिए, यानी इसकी वेव लेंथ बहुत, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेव लेंथ इसकी बहुत कम होती है, कुछ इस तरीके से होती है आपकी रेडियो वेव। देख रहे हो, ये पास पास है, ये यहाँ दूर दूर है, समझ रहे हैं ना। तो ये तो होता है ना आपकी दूर तक नहीं जा सकता है। ये जो रेडियो वेव है इसको बोला जाता है कैरियर वेव। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैरियर वेव, मतलब जो ढो के ले जाता है। ये जो रेडियो वेव है आपकी दूर तक ट्रैवल कर सकता है, पर साउंड वेव आपकी दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। और ये जो, इसको बोला जाता है जो मैक्सिमम ऊंचाई दिया गया है, ये जो आपकी दिया गया, ये जो ऊंचाई दिया गया है, ये जो होता है ना, ऊंचाई होता है, जितनी ज़्यादा ऊपर होगा इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा ये जितना ज़्यादा ऊपर उठा रहेगा उसकी एम्पलीट्यूड उतना ही, ये होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये होता है माइनस, सबसे नीचे आ गया तो ये भी हमारा क्या होगा, माइनस में एम्पलीट्यूड, यानी निगेटिव एम्पलीट्यूड। दोस्तों इसको समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा, और कुछ नहीं है। ये हमारे, ये मुंबई तक नहीं जा सकती है पर ये जा सकता है। तो ये जो कैरियर वेव होता है ना, कैरियर वेव, ये हमारी साउंड वेव को ढो के ले जाता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये इसमें घुसेगा तो ये वाला इसमें मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला इसको मिक्स हो जाएगा। तो जो इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कि इसका एम्पलीट्यूड, इसका जो एम्पलीट्यूड है इसका, इसके हिसाब से दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाता है। और ये एम्पलीट्यूड जो होता है ना, कैरियर वेव इसको ढो के ले जाता है। मतलब इसकी जो एम्पलीट्यूड में होता है ना, इसके हिसाब से कुछ सुधार होती है, कुछ चेंजिंग होता है, जिसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके अंदर में लगी होती है मॉड्यूलेटर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे टावर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह टावर जाता है, तो ये क्या होता है, मिल जाता है। अब इसको हमारे पास इधर बहुत टावर्स प्रेजेंट होते हैं, ये कैरियर वेव, मतलब ये इसके पास जाता है फिर आगे जाता है, तो ऐसे ही जाता है एम्पलीट्यूड। इसी को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या होता है, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज चेंज्ड, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब क्या होता है, जब इसका जो एम्पलीट्यूड होता है दोस्तों, इसका एम्पलीट्यूड, ये जो सिग्नल वेव इसको भी बोला जाता है, जो हम साउंड वेव को सिग्नल वेव, इसका जो वेव होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है इसके हिसाब से बदल जाता है। कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है इसके हिसाब से बदल जाता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बस इतना ही होता है। अब देखो एक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? In frequency modulation, frequency of the carrier wave is modified in accordance with the amplitude। देखो इसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी आवाज़ है, साउंड वेव है, इसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी है। वहाँ पर पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा कि मान लीजिए कि मैं इसको फ्रेश थोड़ा बना रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारा ये साउंड वेव है दोस्तों, ये साउंड वेव है। तो देखो अगर ये जो पूछी जितना दूर दूर है ना, उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। जो हमारी कैरियर वेव होती है वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक होती है, कुछ इस तरह से। ये और भी पास पास होती है कि आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं।
इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत ही हाई होती है। क्या होता है, हाई होती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसके हिसाब से बदलता है। यानी कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल वेव यानी जो साउंड वेव है उसके हिसाब से चेंज होता है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव अकॉर्डिंग विद द साउंड वेव यानी सिग्नल वेव। बहुत ही आसान है। इसका फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पल्स मॉड्यूलेशन, बात नहीं करेंगे दोस्तों। ओके चलिए, ये देखो अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द बैंड विथ बेस बैंड एंड क्या आता है, फेडिंग। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले बैंड विथ, इट रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच इज द एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स द पोर्शन ऑफ द सिस्टम ऑक्यूपाई बाय द सिग्नल। समझ रहे हैं ना। इट रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से रेफर्स करता है, जस्ट लाइक अ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये एक प्रकार का क्या होता है कि वैसा इक्विपमेंट जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी को जो होता है ना मैनेज करता है, उसको बोलता है बैंडविड्थ बोला जाता है। फेडिंग क्या है, इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे मोबाइल हो गया। फेडिंग इज डेविएशन ऑफ द एटेन्यूएशन अफेक्टिंग अ सिग्नल ओवर सर्टेन प्रोपगेशन ऑफ द मीडियम। फेडिंग क्या होता है, जो हमारी साउंड मतलब जो सिग्नल एक मुंबई से दिल्ली जाता है, यहाँ से मेरी आवाज़ दिल्ली मुंबई जाती है, उसको जो होता है ना, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत प्रकार के, हद से ज़्यादा प्रकार के क्या होता है, और भी जो होता है वेव प्रेजेंट होता है, बहुत प्रकार के जो होता है ना वेव प्रेजेंट होता है, वेव प्रेजेंट होता है जो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसमें एक ऐसा डिवाइस जो उसको अगर उससे बचाने की जो प्रोसेस होता है ना, डिस्टर्बेंस से, नॉइज से, उसी को फेडिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है। ग्राउंड वेव क्या होता है, द वैसी वेव जो हमारे, द वेव विच हैज फ्रीक्वेंसी बिलो द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज लेवल एंड अराउंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सम टाइम राइट अराउंड द ग्लोब। यानी जो हमारी ग्राउंड वेव यानी जिसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम ग्राउंड वेव की बात करते हैं जो ग्राउंड पर चलता है, यानी मतलब अर्थ से अर्थ तक जाता है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है ना HF रेंज लेवल से जो होता है ना कम होता है, उसको हम लोग ग्राउंड वेव बोलते हैं। स्काई वेव जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना HF रेंज लेवल से हाई होता है, उसको हम लोग जस्ट एबव और बिलो, यानी जस्ट एबव क्या होता है, इससे जस्ट एबव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काई। स्पेस वेव, सॉरी पहले स्पेस वेव छोड़ दे, द वेव विच हैज फ्रीक्वेंसी एबव द HF, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी होता है ना HF से ज़्यादा होता है उसको स्पेस वेव बोलते हैं, और जिसका HF से कम होता है, और जो क्या स्काई वेव क्या होता है, HF से, देखो वेव इन HF रेंज एंड समटाइम्स फ्रीक्वेंसी जस्ट एबव और बिलो। कभी कभी क्या होता है, स्काई वेव का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो जाता है HF से, तो वो हमारा स्काई वेव होता है। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर देखिए। व्हाट आर P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द दीज टू। ठीक है, क्या होता है P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए आप देखते होंगे P टाइप सेमीकंडक्टर, देखो आपको बता देते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें होल्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं। वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें क्या हो, होल्स ज़्यादा होते हैं, उसको हम लोग P टाइप, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत कम, एक दो को माइनॉरिटी में होता है, इसको P टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, P टाइप बोलते हैं। एक और सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें होल्स बहुत कम, एक दो को होते हैं, इसको हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा गया है। किधर गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द, सॉरी किधर गया, कितने नंबर सवाल था ये, एक्सप्लेन, ये किस नंबर, व्हाट आर द P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग दिस।
तो यही है। तो इसको तो व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर यानी जो हम लोग जर्मेनियम हो गया बी डॉप्ड बाय द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जब हम प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होता है डोप कराते हैं, उसमें जब मतलब सिंपल डोपिंग का मतलब मिलाना, जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारा जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द एन टाइप। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, पेंटावैलेंट डालने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं भाई। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ओके, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बाइंडिंग, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, बना चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ये भी हम लोग, तो ये फार्मूला होता है। देखो नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोज दैट द एक्सोथर्मिक न्यूक्लियस रिएक्शन, ये जो होता है ना एक्सोथर्मिक न्यूक्लियस रिएक्शन होता है, इसके अंदर व्हेन टू न्यूक्लियाई फ्यूज व्हेन और व्हेन ए हेवी न्यूक्लियस अंडरगो द फिजन इनटू द न्यूक्लियाई विद द क्या होता है इंटरमीडिएट मास। उसके बाद जो होता है बाइंडिंग एनर्जी होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का जो फार्मूला होता है ये होता है बाइंडिंग एनर्जी बटा नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लीव कर रहे हैं क्योंकि ये 2022 है बाबा रे, है ना। और जितना आसान क्वेश्चन पढ़ोगे उतना मज़े में रहोगे, जितना टफ पढ़ोगे उतना तकलीफ में रहोगे। इस सभी क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, एक पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31, एक क्वेश्चन ठीक है क्योंकि 2014 में पूछा गया है, तो इस है ना जो ये यार लिमिटेड होता है ना यार, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कम, जो भी पूछते हैं जो भी बता रहे वही सब पूछते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछता है।